बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें नाज़रीन, इसराइल का बहुत बड़ा राज इस वक्त फाश हो चुका है। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो उसका जो मंसूबा बना था वो फ़ीमेल पायलट्स थी जिनका उसने इस्तेमाल किया। फ़ीमेल पायलट्स के थ्रू उन्होंने हमला करना था। अमेरिका को उन्होंने पहले खबर दी थी। तो देखें, बहुत से लोगों को इस बात की अभी तक खबर नहीं कि सुनहरे बालों वाली, सफ़ेद चेहरे वाली और पतली कमर वाली खूबसूरत इसराइली पायलट्स का आखिर इसराइल पर हमला करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आईडीएफ में बड़े बड़े इस वक्त पायलट्स जो हैं, नामवर पायलट्स पे भर्ती हुए हैं। बहुत से पायलट्स ऐसे भी हैं जो इसराइल के लिए काफ़ी अरसे से पहले भी जंगों में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने गज़ा में बर्बरियत जो की है उनमें काफ़ी सारे फीमेल पायलट्स का नाम भी है, लेकिन मेल पायलट्स जो हैं उनका नाम सर फहरिस्त है। तो देखें, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो अब देखें, जो ईरान का सरकारी मीडिया है उसने दावा किया है कि ईरान पर जो इसराइल का रात को हमला था, जौहरी तनसीबात पर हमला था, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला था, 3 से 4 सूबों पर हमला किया गया। उनमें हमारे तकरीबन 4 पुलिस एहलकार इस वक्त जाँ बाग हो चुके हैं। तो देखें, ये पुलिस के एहलकार थे या फ़ौज के, ये अभी तक कोई दावा साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा है बस हमारे जो हैं वो ऑफिसर्स इस वक्त शहादत उन्होंने पाई है। तो देखें, ये फ़ीमेल पायलट्स का इस्तेमाल उस वक्त किया गया जब पूरे ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी इस वक्त ख़बरें चल रही हैं कि हिजाब ज़रूरी है। तो उन्होंने अब इसराइल ने ये स्लोगन रेज़ किया कि हिजाब ज़रूरी नहीं, और फिर उन्होंने जानबूझकर इन पायलट्स का इस्तेमाल किया कि जो ईरान की ख़वातीन हैं, ईरान की जो ख़वातीन हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसराइल जो है आपके साथ खड़ा है। ये इस्लामिक रजीम जो है, आप इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। पहले जैसे आपने एक लड़की के हक़ के लिए एहतजाज किया था, अब भी ऐसे खड़ी हो जाएं। देखें हमारी ख़वातीन को, देखें किस तरह वो पूरा मन और पूरा साइज ज़िंदगी गुजार रही हैं। देखें अयाशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, बिकनी में वो लाइफ गुजार रही हैं। और देखें, ये जो इसराइल की आर्मी है इसमें जो ख़वातीन के रेप केसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो पायलट्स हैं उनका अपना एक अलग ही लेवल है, अपना अलग ही एक मेयार है। तो देखें, ये इस्तेमाल जो था ख़वातीन पायलट्स का, ये जानबूझकर किया गया। ये सरासर ईरान के ख़िलाफ़ एक जिनसी आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये बहकाने के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया। तो देखें, ये जो हमला था ये ईरान के हमले से तो काफ़ी अच्छा हमला था, क्योंकि देखें 4 से ज़्यादा जो हैं वो एहलकार ईरान के शहीद हुए हैं। जबकि जब ईरान ने हमला किया था उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ईरान को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक कहा यही जा रहा है कि ईरान ने इसराइल को अमेरिका के थ्रू कहा यह है कि वो अब दोबारा हमला नहीं करेगा, ना ही इस हमले का जवाब देगा। तो ये सरासर ज़्यादती होगी, क्योंकि देखें, एक तो जो इनका सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई, वो कल रात से काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उसकी बीमारी का बताया यही जा रहा है कि 85 साल के जो आयतुल्लाह हैं शायद उनके बचने के चांसेस भी कम हो जाएं, क्योंकि ये उनको अंदरूनी बीमारी है, ये पहले से भी खाई जा रही है। तो मुज्तबा जो हैं, मुज्तबा खामनाई जो उनके दूसरे बड़े बेटे हैं, तो अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक उनको ये गद्दी दी जा सकती है और फिर वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। तो देखें, इस वक्त लिबनान में जो कुछ हो रहा है, लिबनान में रोज़ की बुनियाद पर 10 से 15 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल हो रहे हैं, और इसराइल जो है वो बर्बरियत अपनी जारी रखे हुए है। तो अमेरिका ने उसे कहा ही, अमेरिका और फ्रांस ने, कि आप लिबनान से अपनी फ़ौजें निकाल लें। लिबनान में जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम आपके बिल्कुल क्लोज भी नहीं आएंगे, जब वो आपके आमने सामने आ जाएंगे। तो देखें, इस वक्त लिबनान में नुकसान जो है वो उठा रहा है, लेकिन पीछे नहीं हट रहा इसराइल। और देखें, ये जो हमास है, हमास ने इस वक्त पेशकदमी जारी की हुई है। पूरा का पूरा गज़ा मलिया मेट हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रुकने का नाम ले रही है हमास, ना ही झुकने का नाम ले रही है। तो देखें, कल जैश-उल अदल जो एक तंजीम है उसने ईरान का जो सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर हमला किया।
وہاں 10 کے قریب جو ان کے اہلکار تھے وہ مارے گئے ہیں۔ ایران کے حملے کے بعد دیکھیں اسرائیل کے یہ دوبارہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو ایران کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران یہ کھلم خلاف ورزی کی ہے، عراق کا ایئر سپیس انہوں نے استعمال کیا۔ ایران کی جو اس وقت پیش قدمی ہے وہ ابھی جاری ہے تحقیقات کے مطابق۔